मणिपुर। मणिपुर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा सुंदर पहाड़ियां, समृद्ध घाटियां और झीलों से घिरी ऐसी धरती जहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश और आनंद से भरे हैं। और उससे भी पहले देश की बेटी मैरी कॉम, जिसने मणिपुर से निकलकर भारत को ओलंपिक तक का रास्ता तय कराया। लेकिन आज के समय में मणिपुर की स्थिति काफी गंभीर है। पूरा मणिपुर जल रहा है। सरकार को वहां सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए आर्मी डिप्लॉय करना पड़ रहा है। करीब 9,000 लोगों को उनके ही घरों से निकालकर सेफ प्लेसेस पर लाया गया है। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार पांडे और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मणिपुर में चल क्या रहा है और ऐसा क्या हो गया कि वहां सिचुएशन इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि वहां आर्मी तक को डिप्लॉय करना पड़ रहा है और एडिशनल एयरफोर्स को भी बुलाया गया है और आर्मी को शूट एट साइट के भी ऑर्डर दिए गए हैं। यहां तक कि एथलीट मैरी कॉम ने भी देश से मदद की गुहार लगाई है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में इतने बड़े लेवल पर वायलेंस आखिर हो क्यों रहा है। तो ये मणिपुर राज्य का एक इंटरनल इशू है और कॉन्फ्लिक्ट के रीजन को अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो है कोटा डिमांड, यानी आरक्षण की डिमांड को लेकर। और आपको पता ही होगा कि भारत में आरक्षण डेमोग्राफिक्स के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें प्राइमरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसी आते हैं। तो मणिपुर की आबादी है 32 लाख, जहां की सबसे बड़ी कम्युनिटी है मैती, जो टोटल पॉपुलेशन में 53% का कंट्रीब्यूशन करती है। तो जिस तरीके से पंजाबी, बंगाली या तमिल होते हैं, जैसे पंजाबी एक ओबीसी भी हो सकता है, एक शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है और एक जनरल कैटेगरी का भी हो सकता है। सेम केस बंगाली के साथ है और सेम एज तमिल भी है, जो अपने आप में एक एथनिसिटी होती है जिसमें वेरियस कास्ट के लोग हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से मैती कम्युनिटी आपको मिलेगी मणिपुर में, यानी मैती एक एथनिसिटी है जिसके अंडर वेरियस कास्ट के लोग आते हैं। रिसेंटली हुआ क्या कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि गवर्नमेंट वहां की जो मैती कम्युनिटी है उसको एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में भी डाल सकती है। यानी सरकार ऐसा कंसीडर कर सकती है कि ये लोग भी शेड्यूल ट्राइब्स के लिस्ट में आ सकते हैं। और इसी बात को लेकर मणिपुर के लोग, स्पेशली एसटी कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए कि मणिपुर की एक बड़ी आबादी को उनकी कम्युनिटी में डाला जाएगा। और ये लोग कह रहे हैं कि मैती शेड्यूल कास्ट का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन ये ट्राइबल्स नहीं हो सकते। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि अगर शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में किसी बड़ी आबादी को ऐड किया जाएगा तो पहले जो कोटा लिमिटेड लोगों में बंटता था, अब वो ज्यादा लोगों में बंटेगा। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स इंक्लूडिंग मणिपुर, जहां पर हिली एरियाज हैं, वहां पर नॉन ट्राइबल्स को लैंड परचेज नहीं करने दिया जाता। तो एसटी कम्युनिटी को ये भी कंसर्न है कि अगर मैतीज एसटी डिक्लेयर होते हैं तो वो धीरे धीरे लैंड को परचेज करने लग जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मणिपुर की इस हिंसा का यह इकलौता कारण नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। मणिपुर में आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। हजारों लोग हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं। और उसके अलावा आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें मणिपुर के गवर्नर ने स्वयं ये बात एक्सेप्ट की है कि अनएम्प्लॉयमेंट के चलते प्रदेश के लोगों में फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि करंटली मणिपुर में ये हो क्या रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि 9,000 लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है और कई जगहों पर एक्सट्रीम केसेस पर शूट एट साइट के भी ऑर्डर दिए गए हैं। तो इसकी वजह है वो दंगे जो मैती और अदर कम्युनिटीज के बीच में हो रहे हैं। दंगों में कई लोगों के घर जला दिए गए हैं। तो लोगों को सेफ रखने के लिए अब चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उनको सेफ प्लेसेस पर डिस्प्लेस किया गया है। और आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर फोटो देख सकते हैं और उससे आपको वहाँ की दयनीय सिचुएशन का अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पर एक डॉग है जो बंधा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं कि घर पूरी तरह से जला दिया गया है और डॉग अपने ओनर का वेट कर रहा है कि वो कब आएंगे और उसे ले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि जब लोगों के पास रोजगार होगा तो ऐसे इश्यूज पर डेफिनेटली लोग नाराज तो होंगे, लेकिन कभी इतने बड़े स्केल पर वायलेंस नहीं होगा कि इतने सारे लोग डिस्प्लेस हो जाएं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें आर्मी तक को डिप्लॉय करना पड़ जाए। दोस्तों ऑब्वियसली अभी के लिए ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए और मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को बहाल किया जाए और लोगों तक फेक न्यूज फैलने से रोका जाए।
लेकिन इस घटना से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि लोगों तक किसी भी प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज ना पहुंचे, और अगर फ्यूचर में कोटा में कोई भी माइनर चेंज भी करना है तो उसे बड़ी ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ मैथियस को एसटी कंसीडर करने की सलाह दी थी, ना कि निर्णय दे दिया था कि मैथियस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में डाल ही दिया जाएगा। और इसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते लोगों ने अज्यूम कर लिया कि ये कोटा बदल जाएगा और उनका हिस्सा और लोगों में बढ़ जाएगा, और इसी वजह से लोगों ने वहां मार्च करना स्टार्ट कर दिया। और उसका ये परिणाम है कि आज मणिपुर की सिचुएशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। इसीलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि लोगों में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना फैले। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।